आम औरत थी जो बिल्कुल तन्हा थी। पर मेरी मौत की खबर नहीं छपी, क्योंकि जिस दिन मेरी मौत हुई वो वही दिन था जिस दिन मैंने जीना शुरू किया। पर वो सब बात में। ऐसी थी मेरी जिंदगी, बिल्कुल साधारण, और उसकी वजह थी वो नौकरी जिसने मेरे सपनों को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। मुझे अब तक एक आर्टिस्ट बन जाना चाहिए था, पर उसकी बजाय मैं ब्यूटी क्रीम की एड डिजाइन कर रही थी। मुझे तो इसकी बहुत लत पड़ गई है सैनी। सचमुच यूलिन तो कमाल की चीज है बेबी। तुम्हें ये कैसे? अभी तो इसे बनाना भी शुरू नहीं किया। मेरा अपना तरीका है। नहीं, फिर वही सर, मेरा सर फटा जा रहा है। अब से ठीक एक हफ्ते बाद हम पेश करेंगे बहुत ही एक्साइटिंग और अनोखा प्रोडक्ट जो ब्यूटी इंडस्ट्री में आया है। ब्यूलिन। वैसे ब्यूलिन उम्र के असर को छिपाती नहीं है, असल में आपको जवान बनाती है, और बदलाव के लिए जरूरी है कुर्बानी। तो मेरे पति और मैंने ये फैसला किया है कि मेरा इस कंपनी के मॉडल के रूप में रिटायर होने का वक्त आ गया। ये 15 साल भी सचमुच कमाल की थी, पर हमने एक नया चेहरा चुनने का फैसला किया है ब्यूटी की मॉडल की। बिल्कुल रीना, एक नया चेहरा हेडर ब्यूटी का। और अब लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे आप सबको पार्टी में देखकर बहुत खुशी होगी जहां आप हमारी और रीना की सफलता के लिए टोस्ट करेंगे। संभल कर जॉर्ज, उन सब कामों के लिए छोटी है। इस ऑफिस में तुमसे ज्यादा काबिलियत किसी में नहीं है, इसीलिए तो मुझे तुमसे जलन होती है। सैन, ये मेरा पहला बड़ा एड कैंपेन है, इसे बढ़िया होना चाहिए, तुम जानती हो। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? गुड लक। तुम मौका नहीं छोड़ना चाहती थी, क्यों? तुम्हारा वहां तमाशा खड़ा करना जरूरी था लॉरेंस। क्या बात है जॉर्ज, मेरा बोलना अच्छा नहीं लगा? Come in. क्या आप अभी मुझसे मिलना चाहते हैं? बैठो। मुझे ये पसंद नहीं आया। देखो, ये तो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मुझे चाहिए। समझ नहीं आता तुमने क्या सोच कर नहीं बनाया। I'm so sorry। जरा इस रेड को देखो, बिल्कुल बकवास, मुझे डांट रही है। मैं आपको पास नहीं करती। मैंने क्या कहा था मुझे अच्छी तरह याद। शायद मुझे समझ नहीं सही। मैं इसे कुछ नहीं जानती हूँ, फिर आप मुझे एक मौका दें तो मैं इसे ठीक। मुझे इस तरह का काम बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे समझ नहीं आता मैंने ये क्यों सोचा कि आज मैं तुम्हारा टेस्ट तुम्हारे कपड़ों से बेहतर होगा, और जाकर तुम्हें मैनिक्योर करा लो। अब जॉर्ज, इसे ठीक करने दो, ये काबिल है, अब तुम ये जानती हो। पर ठीक है, मुझे कल चाहिए आधी रात तक।
दीदी, दीदी, तुम वहाँ ऊपर कैसे पहुँच गई? चलो यहाँ नीचे आओ। तुम फंस गई हो क्या? चलो ठीक है, मैं ले रही रुको रुको रुको, देखो सुनो मेरी बात सुनो। देखो तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए आत्महत्या करना बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो देखो मैं पुलिस वाला हूँ, शायद तुम्हारी मदद कर पाऊँ। ऐसी बात नहीं है, बात यह है मेरी बात सुनो, हम दोनों मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? पेशेंस फिलिप्स। पर ये बिल्ली, सुनो सुनो पेशेंस, मैं समझ गया, बहुत प्यारी है। पर अब बिल्ली यहाँ ऊपर नहीं है। ओके, और इसी वजह से शायद तुम बहुत दुखी हो। तुम्हारा फ्लैट नंबर क्या है? मैं आ रहा हूँ। तुम वाकई ठीक हो ना? यही तो है वो बिल्ली। तुम सच कह रही थी, तुम बिल्ली को बचाने के लिए वहाँ चढ़ी थी। हाँ नहीं, पर वो मेरी बिल्ली नहीं है, किसी और की बिल्ली को बचाने के लिए? अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। Oh my God, मुझे जल्दी ऑफिस पहुंचना है। आज मुझे एक काम पूरा करना है, जल्दी जल्दी। अच्छा, उसके लिए गुड लक। थैंक यू। आखिर एक दिन सभी को रहना चाहिए। चाहे तुमने जवान रहने की लाख कोशिश की, ये सचमुच कमाल करती है ना? हाँ, आज मैं बहुत देर में, रात को भी देर हो जाएगी। मेरा इंतजार मत करना। मैंने बहुत पहले इंतजार करना छोड़ दिया है जॉर्ज। ओ, और कल जो पार्टी रखी थी वो भी कैंसिल कर दो। प्रॉब्लम? कुछ खास नहीं, पर तरह की लगातार फोन चल रहा है। देखिए ना, मॉडल से भी बदतर होते हैं, इन्हें हर वक्त बच्चों की तरफ पिचकारना पड़ता है। बस इस प्रोग्राम बदल देगा। बाय। हैंडसम आदमी, देखो यही आ रहा है। ओह माय गॉड, हेलो मिस्टर। ये ही है वो ऑफिसर जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। डिटेक्टिव लोन, टॉम लोन। ये तो बहुत प्यारा नाम है, टॉम लोन। बिल्कुल वैसे ही जैसे फोन वोन। सुन नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। मैं अपनी जगह पर जाती हूँ। लोन। हाय हाय। यहाँ का पता। तुमने कुछ गिरा दिया था। अक्सर जल्दबाजी में हम अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचते हैं। इसे देख लो। हाँ जरूर। ये अच्छा है। शगाल के शुरुआती दिनों की याद आ गई। बहुत ही खूबसूरत। इसे देखकर ऐसा लगता है कि 10 कलाकारों की शैली में बना है।
मान लीजिए। ऐसा नहीं है, तुम्हारे घर में मैंने बहुत सी कलाकृतियां देखी थी तो इंटरनेट पे जानकारी ली, पर बाकी मुझे ये अच्छा लगा। सुनो, मैं आज सुबह के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता था। मैंने सोचा तुम आत्महत्या कर रहे हो, पर यह भूल सुधर सकती है तुम्हें कॉफी पीना। मैं एक बहुत अच्छी जगह जानता हूँ जो यहाँ पास में ही है, वहाँ चलकर हम कॉफी पी सकते हैं, या फिर हम कल चल सकते हैं 1 बजे तक रहें। ओके। हाँ ओके, तो कल हम 1 बजे मिलते हैं और तुम देखना ये जरूर आए। यस, आ सकते हैं। यकीन करो। ओके, अगर ना कर सके तो सजा देंगे। चल नहीं, पेशेंट ये सचमुच तुम्हें पसंद करने लगा है लगता है। हेलो। हमें बहुत से काम करना है। पहले तो पैरों की वैक्सीन कराओ और दूसरे कमरे की वो ड्रेस पहनना जो हमने तुम्हें दी थी। तुम्हें याद है? पहली बार ये एक छोटी सी मुलाकात है और दूसरी बार मैं जिंदगी में कभी भी वो चमड़े की ड्रेस नहीं पहनूंगी। डिपार्टमेंट से पेशेंट बोल रही हूँ। हाँ, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ जो आखिर में ले जाए, पर ये आधी रात तक पहुँचना जरूरी है। मैं जानती हूँ तुम्हारी गलती नहीं है। कुछ नहीं, मैं खुद ही समझा रही हूँ। क्या अंदर कोई है? ओह कम ऑन स्लैविकी, तुम कब से ईमानदार बन गए? चलो ये भी ठीक है कि एफडीए को पता न चले कि इससे सर दर्द, जी मितलाने और बेहोशी के साइड इफेक्ट्स होते हैं। मैं ये भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। हेलो, कितना मुनाफा होगा जब कस्टमर इसके आदी हो जाएंगे। या आदी होना भी मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर ये साइड इफेक्ट जो उन्हें बाद में होंगे वो नहीं होंगे अगर लोग इस्तेमाल करते रहेंगे, और हम ये ध्यान रखेंगे कि वो इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि उसी से तो हम पैसे कमाते हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। हेलो, कोई है? मुझे लगा था मैं वो बर्दाश्त कर लूंगा, पर मैं लोगों को राक्षसों में बदलना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे लगता है हम लोगों को ऐसी चीज नहीं बेचनी चाहिए। कौन है वहां? जल्दी अंदर आओ। मैं आ रहा हूँ। सामने आ जाओ, कोई बात नहीं। अब सिर्फ तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे। सॉरी, पर लगता है कि मैं गलत जगह। ये क्या कर रहा था जो मुझे रोका?
ड्रेनेज वाले पाइप में कूद गई है। पता नहीं वो कौन है, पर उसने सब कुछ सुन लिया है। हमें उससे खतरा है, उसे खत्म कर दो। दरवाजा सील कर दो।
बहुत नाजुक अपने शब्दों की गाड़ी बादशाह मैं ही सबसे देख रही पर अपने फोन करना हाय पेशेंट्स, काम बोल रहा हूँ। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पर तुम यहाँ आई नहीं। खैर अब मुझे काम पर वापस जाना है। बाय। आप ओपिनियन पागल हैं? हाँ, मैंने एक बार आपकी बिल्ली को बचाया था और नहीं आई। तुम पहले तो किसी अजनबी के घर में हो। अंदर आओ। नहीं, मैं अंदर नहीं हो सकती, मुझे देर हो रही है। Midnight. I'm sorry, इसका नाम ये डिजिटल माल है जो नायाब मशीनों से बने पेंटिंग हाथ में कहते हैं मौलिक हाथ से लाने के लिए तो किसी भी प्रकार हो जाना हाँ वो है आपकी बिल्ली सोक्रेटिस ये मत ये सब चिड़चिड़ा बनाते हैं तुम परेशान से नजर आ रहे हो शायद दुनिया बता रही टीवी देखकर मिठाई जैसे ही तुमसे मजाक हो गया है आज मेरा दिन वैसे भी बहुत खराब गुजरा रहा है मुझे याद नहीं कि कल क्या हुआ था और मैं तुम्हारी मदद करूँ आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते मुझे पता नहीं आई है कोई बात नहीं मुझे बताओ नहीं मुझे काम के लिए देर नहीं है आई एम सॉरी मुझे तो यहाँ जब चाहो नहीं आ सकती मैं यही रहती हूँ समझ नहीं आ रहा आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है फिलिप? तुमने मुझे वो डिजाइन नहीं भेजा, तुम्हें तो ये नहीं पता कि वो कहाँ है। तुम इसलिए नहीं जानती कि वो कहाँ है क्योंकि तुम्हारा कहना है कि तुम्हें याद ही नहीं आ रहा। तुम्हारी ये हरकत बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। क्या तुम मुझे सुन भी रही हो? I'm sorry. सॉरी सॉरी इसके लिए छोटा शब्द है। ओके मैं दूसरे तरीके से कहती हूँ मैं पछता रही हूँ हर उस पल के लिए जो मैंने तुम जैसे नाकाबिल बदतमीज और घमंडी के लिए काम करके फिजूल कमाए। अपना सामान उठाओ और यहाँ से चलते बढ़ो। मेरा ये मतलब नहीं था। बहुत खूब हो तुम। ये क्या है तुम? पता नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं वो कह रही थी पर मैं वो नहीं कह रही थी। समझ रही हो?
जिसने भी कहा हो आर्ट डिपार्टमेंट उसका शुक्रगुजार है। तुम समझ नहीं इंसान, मैं चाहती थी उसे चोट पहुंचे। I'm sorry। ये क्या था? एलर्जी? पता नहीं। तुम्हारी नौकरी छूट गई है। ये बहुत खूबसूरत है सर। सैली, सैली, सैली। तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब तुम्हें ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं तब तुम्हें कोई ऑब्जर्व नहीं करता? सैली, उन्होंने बताया तुम्हें क्या हुआ है? उन्हें कुछ पता नहीं चला मेरे इतने सारे टेस्ट करने के बावजूद। पर एक बात है, मेरा डॉक्टर कमाल है। मुझे अब तुम ठीक लग रही हो। अरे हाँ, याद आया। ये तो बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है उस कमाल के हैंडसम डिटेक्टिव के साथ? हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होता देखना तो मैंने तो उसकी बातें क्यों करती क्योंकि हूँ? यही सच है। पर इस बार ये बात कहने की एक वजह भी है। यकीन मानो, देखो, इस बार मैं तुम्हें एक अच्छे संबंध को बर्बाद नहीं करने दूंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम उसे प्लीज करो और कहो आई लव यू। फिर वो भी तुम्हें प्यार करेंगे, ठीक है ना? जाओ, जाकर अपने प्यार को सबूत दो। मुझे अपने डॉक्टर के पास जाना है। मैं कैसी लग रही हूँ? याद रखो, अच्छा बनने का फैसला करना है तुम लोगों को। मैं ये नहीं कहता कि कुछ लोग बुराई के रास्ते पर नहीं चलते, पर मैं चाहता हूँ तुम लोग कुछ अलग बनो, एक बेहतर जिंदगी जियो। समझ गए? नहीं। कोई और कुछ पूछना चाहता है? आप उसे चलाइए। नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अच्छे नागरिक बनो। जाओ, जाकर खेलो। कितनी बहादुर हो जो इस तरह से भीड़ का सामना कर रहे हो। कभी अकेले? मैं ज्यादातर अकेले काम करता हूँ। ये तुम्हारा अपना फैसला है? नहीं, उनका। पहले कुछ साथी थे पर वो काम को उतना सीरियसली नहीं लेते थे जितना मैं लेता हूँ। एक बार चले के जानती हूँ, वो मेरे बारे में कहती है कि मुझे तो मजे लेना नहीं आता। मैं ये नहीं मान सकता। वो तो एक कहती है। कौन? मैं और ये? हाँ, हो जाए। तुम दरअसल मैं बचपन में ये खेला करती थी। बॉल वापस मिलेगी? कौन कहता है मजे लेना नहीं आता तुम्हें? मिस्टर हेडर का कहना है कि वो आज बाकी का दिन फैक्ट्री में ही गुजारेंगे। अगर फैक्ट्री से तुम्हारा मतलब है कि वो 4 सीजन्स में ड्रीना को मिनी बार खोलना सिखा रहे होंगे तो नहीं जानती। उन्होंने कहा है उन्हें वहाँ कुछ काम है। वेस्ली, जॉर्ज ने शादी के बाद एक बार भी मुझसे कभी सच नहीं कहा।
आगे बढ़ जाएगी मुझे लगता है हॉस्पिटल में भी बाहर होनी चाहिए। शायद तुम्हारी तबीयत बेहतर है। हाँ ये बिल्कुल नई दवा का असर है। तो क्या चल रहा है? बस कुछ खा रही थी। पुलिस वाले के साथ बात बढ़ी है नहीं? लग तो रहा है। मुझे सब कुछ बताना, मैं जानने के लिए बहुत बेताब हूँ। तुमने सिर्फ बैडमिंटन और बास्केटबॉल। तुम और बास्केटबॉल? हाँ मुझे आता है। पेशेंस का तुमने मुझसे कुछ नहीं सीखा। मर्दों को स्पोर्ट्स में नहीं हराना चाहिए, उन्हें पसंद नहीं आता। ऐसा करने से उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, बस ऐसा हो गया। सच कहती हूँ सैल, मेरे साथ सचमुच कुछ बहुत ही अजीब सा हो रहा है। मैं तो कूद पड़ी थी उस पर। हेलो, इसे ही तो प्यार कहते हैं स्वीटहार्ट, एक खास attraction। क्या सच? अगर हालात बिगड़ गए तो? अगली बार उसने तुम्हें फिर से बुलाया है? क्या बात वो तो ठीक है, पर मुझे अपने बारे में चिंता हो रही है। मैं अपने जैसा बर्ताव नहीं कर रही। ओह, तो अगली बार मुझे ऐसा बर्ताव करना। सैली, कर रही हूँ, कैसी हूँ? अपने जैसी। ओके, कोशिश। ओह, मेरे होने वाले बच्चों का डैड आ रहा है। ओके बाय। क्यों सुनिए? लगता है मुझे बुखार है। बंद करो ये। ये पजामा पार्टी नहीं है। हाँ वैसे तुम आना चाहो तो ऐसे भी आ सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, पर क्या तुम्हें एतराज होगा अगर म्यूजिक थोड़ा सा कम? मैं ही से कम कर देती। I'm sorry, क्या कहा तुमने? क्या म्यूजिक अभी बहुत तेज है? समझ आया? इसे कहते हैं शांति। मुझे इसी की जरूरत थी। अब आवाज कम रखना। पार्टी के लिए थैंक्स, मुझे मजा आया।
नो सीखियो। तुमने सोचा ये सारी खूबसूरत चीजें तुम चुरा कर ले जाओगे? बहुत ही परफेक्ट आइडिया है। वो एक नायाब नेकलेस था, इजिप्ट से था। वो बहुत होशियार औरत थी। चोरों का कहना है कि वो कैट की तरफ कूद रही थी। हमें उसे क्या बुलाना चाहिए? नहीं नहीं, कैट गॉड। कोई सुराग मिला? कपकेक। midnight. मैं जानती थी जब वक्त आएगा तुम जरूर आओगी। ये है गॉडीज बांस।
बांस माउस को पवित्र मानती है, ये उनकी दूत होती है। वाह, ये आपने की। मैं 20 सालों तक प्रोफेसर थी, पर मुझे परमानेंट नहीं किया गया। पुरुषों का राज। बांस बहुत नायाब है। वो चंद्रमा की देवी है और सूरज की भी। वो औरत के 2 रूपों का प्रतीक है, समर्पित और आक्रामक, पालने वाली और खतरनाक। पर इन सब बातों का मुझसे क्या लेना देना? उस रात क्या हुआ था मुझे याद नहीं। तुम चाहती हो मैं बताऊं? हाँ, तुम मर गई थी। क्या? मैं मरी नहीं, ये तो आपके सामने खड़ी हूँ। तुम मरी थी, पर तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ। ओह, आप पागल हो गई। आप सचमुच पागल हो गई हैं। मिडनाइट को ये पता था, इसलिए उसने तुम्हारी परीक्षा लिया, ये देखने कि तुम उस सौगात के लायक हो ना, वो सौगात जो तुम्हारा जीवन बदल दे और तुम्हें नया जीवन दे। तुम अकेली नहीं हो बच्ची, इसने पहले भी कईयों को बचाया है। देखो, कैटवुमन समाज के कानूनों से बंधी हुई नहीं होती। वो वही करती है जो वो चाहती है। ये एक आशीर्वाद है और एक श्राप भी। तुम अक्सर अकेली रहोगी और तुम्हें गलत समझा जाएगा, पर तुम्हें वो आज़ादी मिलेगी जो दूसरी औरतों को कभी नहीं मिलती। तुम एक कैट वुमन हो। तुम्हारी देखने, सूंघने और सुनने की शक्ति बहुत बढ़ गई है। तुम में बहुत आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास है। तुम सबसे अलग हो। मैं पेशेंस नहीं रही। तुम पेशेंस हो और साथ ही एक कैट वुमन भी। इसे स्वीकार करने बच्चे। अब तक तुमने कैदी से जिंदगी गुजारी है, अपने आप को अपने ही रूप में स्वीकार करके। अब तुम आजाद हो सकती हो और आजादी में भी ताकत है। तुमने मेरी जान बचाई रहती है, पर किसी ने मुझे मार दिया था। मुझे पता लगाना है वो कौन था और उसने ऐसा क्यों किया।
बिल्कुल, बाकी के पैसे रख लो। क्या पीना पसंद करोगे? वाइट रशियन, नो आइस, वोडका कलवा के बगैर। क्रीम, एकदम नीट। कुछ ढूंढ रहे हैं? क्यों किया? गलती क्यों बंद हो गई? मैं नहीं जानता, उन्होंने मुझे पाइप को फ्लश करने के लिए कहा और मैंने कर दिया। क्यों? मैं नहीं जानता क्यों। ब्यूलिन में कुछ खराबी है। उसने जो कुछ भी सुना उसे नहीं सुनना चाहिए था, बस। तुम्हारे वही बात छुपा रहा है। राक्षसों में बदलता नहीं देख सकता। कमाल लगी हो। वाह, अच्छी लगी, बहुत अच्छी। मालती की क्या स्टाइल है। बहुत अच्छा है। मैंने तुम्हें उसके बाद अच्छा किया ना, जरा ठीक से शुक्रिया करो। थैंक यू वेरी मच। क्लियर हुई ना बात अपनी? तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं? मुझे अच्छा लग रहा है। शायद कुछ दिन मौज मस्ती ना करने का ही नतीजा है। ये देखो, कल रात बिल्ली का सूट पहने हुए एक पागल औरत ने स्लेविकी को मार डाला। इस पागल की हरकतों के बावजूद हम ब्यूलिन को बाजार में जरूर भेजेंगे। प्लान के मुताबिक हम अगले हफ्ते इसे लॉन्च करेंगे, क्योंकि हम अपने देश की औरतों को निराश नहीं करना चाहते। और इसी आपने कुछ ज्यादा ही गंदी। ये तो थोड़ी सी लगी है। अच्छा, तुम्हें सर दर्द हो रहा है सर? एक मिनट से तो मेरी एक बात है, इसे इस्तेमाल मत करो। तो क्योंकि यह तुम्हारी बीमारी की वजह है। लेकिन जॉन, ये तुम्हारे लिए है।
और हाँ, ये लेविटी के खर्च के बारे में सुना। अच्छा बॉब, एक बात पूछूं, क्या तुम्हारी पत्नी किसी लवारिस बिल्ली को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल सकती है? बिल्कुल, अगर बिल्ली के पास पैसा हो। वैसे तो समानताएं तो नहीं, ऐसा का आकार देखो, आग की चौड़ी लकड़ी देखो, क्या दोनों को एक ही इंसान ने लिखा? वैसे ये 100% सच नहीं होता, पर इस पहली लिखाई में अक्षर एक दूसरे से दूर है, जो अकेले पंचा प्रतीक है, और इस ओर से पता चलती है असुरक्षा। ये लोगों को खुश करने वाले की लिखाई है। और आप वाई के लोग को देखते हैं, बहुत आत्मविश्वासी और बहुत गुस्सा है, और ये वो बताता है कि ये इंसान कानून के दायरे में नहीं रहता, तो ये दो अलग इंसान हैं। बिल्कुल, अगर तुम इन दोनों औरतों को एक साथ रखोगे तो हालात बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तुमने छुट्टी के लिए कुछ प्लान बनाया है? कब आप बनाओगे? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं जीतूं? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। वो कैसी होती है? हारने वाली। तुमसे एक सवाल पूछूं? तुम हेडेयर के लिए काम करते हो? हाँ। कल रात उसकी फैक्ट्री में एक कत्ल हो गया। ठीक है, I'm sorry। क्या तुम किसी आदमी को जानती हो जिसे उस कंपनी से प्रॉब्लम हो? बहुत से लोगों को है, मतलब जॉर्ज हजर दुनिया के अच्छे इंसानों में से नहीं है, उसने मुझे तो निकाल दिया। बताओ, क्या मुझ पर भी शक है डिटेक्टिव? नहीं तो। शायद हमें काफी देर नहीं रुकना होगा। तुम जाएगी। तुम बहुत ही प्यारे से बहादुर बच्ची हो। मजे करो पार्टनर। बाय। अब सब ठीक है। पता नहीं तुमने ये कैसे किया, पर तुम लाजवाब हो। जैसे मैंने देखा तुमने क्या किया, लाजवाब तो तुम भी हो। एक बात कहूँ, क्या? क्यों ना सेलिब्रेट करें? आज मेरे साथ डिनर के लिए चलोगे? ओ, चलना तो चाहती हूँ, पर आज नहीं चल सकती क्योंकि कुछ बहुत ही जरूरी काम मुझे आज रात ही पूरे करने हैं।
तुम गलत जगह आई हो। तुम वही बैठो जिसने स्लैब को मार डाला। तुम पर आई हुई हर बात पर यकीन करती हूँ। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा पति वो घर पर है। जब मैं होती हूँ तो वो घर पे नहीं होता। ओह बुरी बात। अपने पति से ये कहना कि मैं जमीन के बारे में सब कुछ जानती हूँ। वो बोतल में बंद की मारी है, उससे दूसरी का छेद न बने। कम ऑन, मैं सालों से वो इस्तेमाल कर रही हूँ। तुम्हारी मर्जी। स्लेविटी का कत्ल इसलिए हुआ ताकि बीवी का जहर न पीने को ले। तो मुझे तो नहीं कहना चाहती कि मेरा पति ही वो कातिल है। तो मुझे उसका पता बता दो, बाकी मैं खुद पूछ लूँ। मुझे सुनकर धक्का लगना चाहिए। उसे भी इतना मानना चाहिए था, पर सच ये है कि वो कुछ भी कर सकता है। तुम उसे ढूंढना चाहते ये देखिए। अगर मैं मदद करना चाहूँ तो तुम्हें कैसे कॉन्टेक्ट करें? मेरे पास कोई फोन नहीं है, मेरा फोन है। पुलिस को बुलाओ, तुम्हें इस बात पर विश्वास नहीं होगा। सोचती हूँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मत क्या? सोचो मत, क्योंकि तुम्हें हमारा संबंध बना रहेगा। मुझे चौंकाना पसंद है। तुम आखिरी हो। नाक पसंद है। अभी नीचे क्या चाहती हो? मुझ पर से अपने पंजे हटाओ। मैं गिरने के बारे में वो जानती हूँ जो छिपा रही हो। क्या? और खुशी से जानती थी कि मैंने उसे मार डाला। मैंने उसे नहीं मारा। बड़ी बात है आखिरी वक्त। वहीं रुक जाओ, खबरदार जो हिले। सुनो, चुपचाप वहां से नीचे आओ। कैट्स तब आती हैं जब वो चाहती हैं, किसी के कहने पर नहीं आती। मैं दोबारा नहीं कहूंगा। पीछे मुड़ो और अपने दोनों हाथ ऊपर उठाओ। तुम मेरी हिरासत में हो। तुम कैसे खेल समझ रही हो? खेल तो नहीं, तुम्हारा ये खेल होगा, मेरा फर्ज है। और तुम पर से प्यार है। कुछ खिलाओगे नहीं? जरूर खिलाऊंगा, पर जेल में। तो केवल हमें लगा तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे। मैं जानती थी हमें साथ में जीना मरना है। अभी तो ये पहली डेट है। अपने आप को धोखा मत दो, मैं अकेला नहीं वो हूँ। हमारे बारे में जानती है। जानने को है क्या? ऐसा मत करो। खेल खत्म हुआ। रुको।
अंधेरे में देख सकता है, सिर्फ मैं। ये तो हद हो गई, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। वो ये सब कैसे जानती है, और वो है कौन, और मुझे कैसे? कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं। वाह, तुम कुछ जानती हो? मेरा मतलब हम यहाँ बर्बाद होने वाले हैं और तुम मुझे ये समझदारी भरी सलाह दे रही हो कि डरने की जरूरत नहीं। तुम्हें मेरी सलाह सुननी है जॉर्ज। अपनी उम्र को छुपाना बंद करो, यात्रा के मूंगफली की तरह मत खाओ। उस लड़के के साथ डेट पे जाना बंद करो जो तुम्हारे पीछे की उन्नति है। तुम सिर्फ एक दिन जॉर्ज अपने इस घटिया जीवन में इंसान बनो। बहुत अच्छे, न्यूली कमाल करती है ना? ओके सहल, कौन सी पहनूं? तुम चाल में या किसी पार्टी में? मदद के लिए शुक्रिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, मेरे साथ भी होता है हर बार। ओके, अगर उसे मेरा असली रूप पसंद नहीं आया तो उसके पास कोई चारा नहीं है किसी। अगर उसे तुम्हारी दोस्ती चाहिए तो उसे तुम्हें पसंद करना ही पड़ेगा। काम खत्म हो गया मैडम, मैं जाऊँ? जाओ। बंदा तुमने करना मुश्किल की बात कर रहा है। वेल, डिटेक्टिव का काम तो देखना होता है, इसमें भी हम पीछा करते हैं पर क्या हम उन्हें पकड़ लेते हैं। तुम्हें सोचिए बहुत पसंद है। तो मुझे इसके बारे में बताओ जो भाई। कैट वुमन सुना कभी? ओह हाँ, सुंदर है, चमड़े की चाबुक वाली। उसने किस कहना था? हाँ, तुम क्या कहती हो? हाँ, अगर वो मुझे पसंद है। नहीं सुनो कुछ, मुझे बुरी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं। ओके, बुरी अच्छी तुम्हें कभी सुनना चाहिए। ऐसे सुनना चलो तुम्हारे बारे में बात। तुम्हें आर्टिस्ट होने पसंद? जमीन आर्टिस्ट नहीं है। हाँ देखो, मैं क्लास को मुझे रियलिटी लेकिन जॉब नहीं है। अब मैं सच्ची चाहिए मैं जानता हूँ सब क्या हो। तुम सबसे अलग हो, तुम बहुत खास हो। मुझे बात पसंद है। तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ। जैसे क्या तुम्हारा नेहरू, हाथ, तुम्हारा गन शॉट। हर बात मुझे बारिश से नफरत है। तुम क्या कह रही थी? कुछ
like a Hellcat. टॉम, तुम ब्यूलिन के राज के बारे में सही, मुझे विश्वास नहीं है, पर तुम सही। ब्यूलिन जहरीली है, मेरे पास सबूत है। हमें उसे रोकना है। हम दोनों मिलकर उसे रोकें। जॉर्ज का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्यूलिन को बात करने वाला है। ब्यूलिन बनने की ताकत है और हमें उसे रोकना है। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. इतनी प्यारी ना, इतनी सबूत जिनसे किसी को भी मौत की सजा हो सकती है। मैं हमेशा उसके इशारे पे नाचती रही। उस समय उसे कितनी नहीं दिखता, ना ही मुझसे ज्यादा कहीं। पर जब ये 40 साल की थी तो उनके किसी काम की सारे सबूत बस के पीछे थे। Feel like a dynamite, ready to explore right up in the sky. I need you to listen. I need you मैंने ये कैसे किया? इसके मांस को नोचना थोड़ा मुश्किल था, पर मैंने वो भी कर लिया। कोई भी ब्यूलिन को बाजार में आने से अब रोक नहीं सकता। न इस लड़की, न जॉर्ज और उनके दिल के हीरो। I'm sorry, मैं तो पूछना ही भूल गई थी। तुम क्या लेना पसंद करोगे? मछली खाना चाहोगे या दूध पियोगे? या फिर ये गन चाहिए जिससे तुमने अभी अभी मेरे पति के सीने पर गोलियां दागी? जॉर्ज, कोई बचाओ! इस कैट को मैंने जॉर्ज को मार दिया। Patience. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My तुम चाहती तो ये गन मेरे हाथ से छीन कर भाग सकती थी। like I do right now. Don't say you're on the run to the other side, my love. Mr. Dickinson,
लैंगिकी के पास जीवन के दूर रहने का सबूत था, इसलिए लॉरेन ने उसे मार दिया। जॉर्ज को पता चला तो उसे भी मार डाला। वो इस राज को छिपा रही थी। बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों एक ही गन से मरे हैं और वो गन तुम्हारे हाथ में थी। कैट वुमन के हाथ में। उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम समझ क्यों नहीं रही? सारे सबूत यही साबित करते हैं कि तुम खूनी हो। एक भी सबूत ऐसा नहीं जो कुछ और दिखाए। और इन सारी सबूतों से इनके पास ज्यादा थोड़ी नहीं, इसलिए इस पर विश्वास करो। ऐसे कर लो। नहीं जानता था कौन। ये वही बात है जिसके साथ में करना है। I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the इसे वापस ले run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a अच्छी से लड़ाई। why we इस तरह क्यों? तो क्या प्रेमिका आबादी पर मुझे को पकड़ लिया? सच कहा। हाँ। अब तक तुमने कैदियों से जिंदगी गुजारी है। अपने आप को अपने ही रूप में स्वीकार करके अब तुम आजाद हो सकती हो और आजादी में भी ताकत है। अभी से कोई समस्या नहीं रही मुझे। जल्दी इसी वक्त मेरा प्यार ना देता मुझको देखा। आप ठीक है ना? मुझ जैसी लड़की इन चीजों से नहीं घबराती। मेरे पति ने ऐसी दुनिया का ख्वाब देखा था जहाँ हर औरत उतनी खूबसूरत हो सकती है जितनी वो होना चाहती है, और सारी जिंदगी वो इस सपने को साकार करने में लगे रहे। इस कंपनी की नई चीफ होने के नाते मैं इस ख्वाब को हकीकत में बदलना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं कल ही लॉन्च करने वाली हूँ
ब्यूलिन। थैंक यू। क्या आप लेना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। मैं कब से ऐसी चीज का इंतजार कर रही थी। मेरे पति जिंदा होते तो उनकी भी यही इच्छा होती, वो सबको ये देना चाहते थे। डिटेक्टिव लोन, कैसे आना हुआ? कुछ काम था। दोस्तों, ये वही इंसान है जिन्होंने मेरे पति की कातिल को गिरफ्तार किया था। आपसे बात कर सकती हूँ अकेले में? तो जल्दी ऑफिस में।